वेलकम टू द एमबी एकेडमी। एमबी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, चैप्टर 2 टिश्यू पढ़ रहे हैं हम लोग। तो चैप्टर 2 टिश्यू में जो हमारा टॉपिक है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम लोग बोन्स और कार्टिलेज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। लेट्स अस स्टार्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू में सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग पढ़ेंगे बोन्स और कार्टिलेज के बारे में। अभी हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है ना। कनेक्टिव टिश्यू में क्या है मेरा, कनेक्टिव टिश्यू में जो हम लोगों को जो पढ़ेंगे उसका जो इंफॉर्मेशन लेंगे वो किसके बारे में लेंगे, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जो कहलाता है उसका भी दो पार्ट है ना। वो क्या क्या है, तो पहला मेरा क्या है, बोन है, और दूसरा कार्टिलेज। ठीक है, तो इसी बोन्स और कार्टिलेज के बारे में अभी हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं। जब तक के लिए नोट दिस पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग बोन और कार्टिलेज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उसके बारे में हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग लेते हैं बोन है ना। बोन और कार्टिलेज, बोन तो जान ही रहे हैं ये क्या है, बोन है, इसके अंदर क्या है, बोन है ना। हमारा बॉडी जो है ये क्या है, स्केलेटस। जितना भी हमारा बॉडी जो सपोर्ट हम लोग खड़े हुए हैं ये किसकी मदद से खड़े हुए हैं, हाँ, बोन की मदद से। अगर बोन नहीं होता तो हम लोग खड़े नहीं हो पाते है ना। तो ये हाथ को हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं है ना, ऐसे कर रहे हैं, सब बोन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो बोन क्या, बोन, और ये हार्ड है ना, सॉफ्ट नहीं है, ये हार्ड है ना। हड्डी क्या होता है, हार्ड होता है। हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल, ये हार्ड होता है और फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, मतलब इसको अगर चाहे इस तरीके से ऐसे मोड़ना, जैसे जो बैम्बू होता है, बैम्बू स्टिक जो होता है उसको हम लोग ऐसे टर्न कर सकते हैं, यू शेप में, इस शेप में हम लोग टर्न उसको कर सकते हैं ना, ऐसे, इसी को बोल फ्लेक्सिबल। अगर इसको मोड़ करके इस शेप में कर दिया तो वो कर दिया, फिर छोड़ दिया, वो वापस हो गया, फिर ऐसे कर दिया तो हो गया, फिर छोड़ दिया, वापस हो गया, तो वो क्या है, उसी को हम लोग फ्लेक्सिबल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो बोन मेरा हार्ड होता है, मजबूत होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं होता है। पोरस, अब बोन में छोटे छोटे ऐसे टाइप का पोर्स होता है, इसी को हम लोग पोरस करते हैं बोन के अंदर। जब बोन का हम लोग सेल बनाएंगे तो उसमें ऐसे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होता है। ठीक है, ब्लड वेजल प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है, ब्लड वेजल प्रेजेंट होता है ब्लड में है ना। हम लोगों के बोन में क्या होता है, ब्लड वेजल प्रेजेंट होता है। ब्लड वेजल मतलब इस तरीके से समझिए कि वैसा ट्यूब जिसमें ब्लड फ्लो करता है ना, ब्लड उसमें फ्लो करता है, एक पार्ट्स ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में फ्लो करता है, किसके थ्रू, ब्लड वेजल्स के थ्रू है ना। सिंपल है, ये एक ट्यूब है, ट्यूब में क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है। ये एक ट्यूब है, ट्यूब में क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है। जैसे पाइप में क्या जाता है, पानी जाता है ना, पाइप में पानी फ्लो करता है, उसी तरीके से ब्लड वेजल जो है हमारे बोन के में क्या होता है, ब्लड वेजल्स होता है। मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो मैट्रिक्स जो होता है ये किसका बना होता है, प्रोटीन और मिनरल्स का बना होता है। मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स सॉल्ट। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बारे में हम लोग और आगे अभी थोड़ा इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे कि मैट्रिक्स है क्या। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा बोन के बारे में। अब हम लोग कार्टिलेज देखते हैं। कार्टिलेज क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, मतलब ये इस तरीके से आराम से उसको टर्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कान का ये जो लौ है ये कार्टिलेज का बना हुआ है, और ये जो नाक है ये क्या है, कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है कार्टिलेज का बना हुआ, जो फ्लेक्सिबल होता है ना, फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल, नॉट वेरी हार्ड, ये फ्लेक्सिबल होता है, हार्ड नहीं। जो चीज़ हार्ड होगा वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा। जैसे इस तरीके से कि कोई भी प्लांट का जो स्टेम होता है अगर वो हार्ड नहीं होगा तो वो लचीला होगा, आराम से क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री का जो स्टेम होता है वो हार्ड, वो लचीला होता है। अगर वो हार्ड होगा तो उतने हाइट पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगा, हवा का झोंका आएगा टूट जाएगा। तो हवा का झोंका को वही एब्जॉर्ब कर सकता है जो फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो, है ना। फ्लेक्सिबल जो चीज़ होता है वो क्या होता है, हवा के झोंके के को क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। जैसे पटना में एक महात्मा गांधी सेतु है, ये भी क्या है, फ्लेक्सिबल, इस तरीके से इसको फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि जब भी कोई बड़ी बड़ी गाड़ी, हेवी व्हीकल्स जो उस पर जब रन करती है तो वो क्या करता है, हिलता है, ऐसे ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर वो फ्लेक्सिबल है, ऐसे एकदम टाइट होगा, हार्ड होगा तो वो झेल नहीं पाएगा, वो टूट जाएगा। इसलिए स्टेम जो होता है कोई कोई प्लांट का फ्लेक्सिबल होता है ना, फ्लेक्सिबल, लचीला,
जो ऐसे भी मुड़ सकता है, इधर भी मुड़ सकता है, इधर भी मुड़ सकता है, लेकिन वो हार्ड हो जाएगा तो वो मुड़ नहीं पाएगा, है ना। तो उसमें जो है स्ट्रेंथ जो है वो उसका उतना देर तक टिकता नहीं है। तो बोन जो होता है ये मेरा हार्ड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, मतलब इसको मोड़ करके हम लोग इसको यू शेप में नहीं कर सकते, लेकिन कार्टिलेज को हम लोग ईजिली कर सकते हैं और ये हार्ड नहीं होता, ये सख्त नहीं होता है, नॉन पोरस, और इसमें जो छोटे छोटे पोर्स होता है ये इसमें नहीं होता है। ब्लड वेजल एब्सेंट, इसमें ब्लड वेजल्स नहीं होता है। और बोन में क्या होता है, ब्लड वेजल प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। और कार्टिलेज में क्या होता है, ब्लड वेजल एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, इसका जो मैट्रिक्स बना होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन और शुगर का बना होता है। लेकिन बोन का जो मैट्रिक्स बना होता है किसका बना होता है, प्रोटीन और मिनरल साल्ट का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन और मिनरल साल्ट का बना होता है मैट्रिक्स किसका, बोन का। लेकिन कार्टिलेज का जो बना होता है ये किसका बना होता है, प्रोटीन और शुगर का बना होता है। प्रोटीन इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे मिनरल्स है, यहाँ पे मिनरल्स नहीं होकर यहाँ पे क्या है, शुगर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट दिस पॉइंट, इसको हम लोग नोट करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्टिलेज कहाँ कहाँ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। कार्टिलेज प्रेजेंट इन, कहाँ कहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो टिप ऑफ द नोज, नोज के टिप पे, यहाँ पे है ना, टिप ऑफ द नोज, नोज के टिप पे ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये कार्टिलेज। ठीक है, आउटर ईयर, बाहर का जो है ना, अंदर का नहीं, ये जो बाहर का जो एक कान है, ये जो दिख रहा है, ये जो बाहर का कान है ये क्या है, मेरा कार्टिलेज का बना हुआ है। ये पूरा जो है किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है, कार्टिलेज का। ठीक है, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स ये वॉइस बॉक्स है ना, वॉइस बॉक्स जिससे आवाज़ निकलता है, वॉइस बॉक्स, तो वो भी किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। और सरफेस ऑफ द बोन, बोन के ऊपर का जो सरफेस है, बोन का जो सरफेस है वो भी किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। बोन का जो सरफेस है वो भी किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमने एक डायग्राम बना करके, यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है, फिगर बना करके आपको दिखाने की कोशिश की है। क्या, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा बोन है ना, ये जो दिख रहा है ये मेरा क्या है, बोन है। अब बोन पे इस तरीके से कार्टिलेज मेरा लगा होता है, इस तरीके से बोन पे जो है कार्टिलेज लगा होता है। ये कार्टिलेज कैसे, बोन पे जो है कार्टिलेज जो है वो लगा हुआ होता है सब, है ना, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कि ये बोन है, मान लीजिए ये क्या है, मेरा बोन है और इसमें इस तरीके से कार्टिलेज लगा हुआ है, ये कैप क्या कार्टिलेज लगा हुआ है। तो ये फिगर में आपको क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है, ये कार्टिलेज। कैसे, बोन में कार्टिलेज जो है इस तरीके से ऊपर ऊपर से ऐसे से कनेक्ट है ना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, ये फिगर को भी नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे हम लोग फर्दर टॉपिक पर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं बोन का फिगर एक तरीके से हमने बनाने की कोशिश की यहाँ पे दिखाने की आपको। तो इसमें देखिए ये जो रेड रेड जो दिख रहा है ना, ये जो रेड दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्टियोसाइट्स। और मैट्रिक्स के बारे में हम आपको बता रहे थे कि इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे इसके अबाउट मैट्रिक्स के। तो ये जो ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ना, ये जो जहाँ जहाँ पे दिख रहा है ये सब क्या है, यही सब क्या है, यही सब आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये आपका फिगर है बोन का। आगे बात समझ में, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब हम लोग फंक्शन देखते हैं बोन एंड कार्टिलेज का, क्या बोन का फंक्शन है और क्या कार्टिलेज का फंक्शन है। ठीक है, आइए देखते हैं। फंक्शन बोन, इट प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। पहले भी मैंने बताया था कि बोन जो है वो हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, आकार प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी, है ना, स्केलेटल कंकाल तंत्र, हाँ, तो वो हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। स्केलेटल क्या है, फ्रेमवर्क है, उसी ढांचे में हमारा बॉडी बना हुआ है, हमारे बॉडी को ढांचा देता है और सपोर्ट करता है ना, आकार प्रोवाइड करता है। ढांचा आकार सब एक ही चीज़ है। तो स्केलेटल, तो ये स्केलेटल जो होता है किसका बना हुआ होता है, बोन का बना हुआ होता है। तो बोन हमारे बॉडी को क्या फ्रेमवर्क देता है, ढांचा देता है ना, जिसको स्केलेटल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कंकाल तंत्र। इट प्रोवाइड वाइटल बॉडी ऑर्गन सच एज ब्रेन, इट प्रोवाइड वाइटल बॉडी ऑर्गन सच एज ब्रेन। ब्रेन को भी को ये प्रोटेक्ट करने, है ना, हड्डी क्या करता है, ये सर में भी है ना, सर में क्या है, ये जो हमारा जो सर है
है ना, जिसको हम लोग स्कल बोलते हैं। स्कल के अंदर क्या ब्रेन है, और ब्रेन को प्रोवाइड क्या कर रहा है, वो जो बोन जो मेरे ब्रेन को जो प्रोवाइड कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्कल। जो हमारे ब्रेन को जो प्रोटेक्ट कर रहा है, जो हमारे ब्रेन को जो प्रोटेक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कल। तो स्कल जो होता है वो भी किसका बना हुआ होता है, यही बोन का बना हुआ होता है, ठीक है। और लंग्स को भी प्रोवाइड करता है, जिसको रिब केज बोलते हैं, रिब केज, है ना। 24 पेयर्स का होता है, 12 इधर और 12 इधर। ये हमारे जैसे ये रिब केज है ना, हमारे ये लंग्स, इसके अंदर क्या है, लंग्स है ना। तो लंग्स को प्रोवाइड क्या कर रहा है, मेरा रिब केज कर रहा है, और ये भी किसका बना हुआ है, बोन का बना हुआ है। आगे बात समझ में। तो आई होप आपको बोन समझ में आ गया होगा, बोन का क्या क्या फंक्शन है। अब हम लोग पढ़ते हैं कार्टिलेज का फंक्शन। तो इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी। कार्टिलेज भी हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, मतलब लचीलापन, है ना। आकार तो देता है लेकिन साथ में लचीलापन भी प्रोवाइड करता है। सपोर्ट, आकार नहीं, सॉरी, यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, लचीलापन, है ना। इट स्मूथेंस बोन सरफेस एट ज्वाइंट। और ये ज्वाइंट के पास स्मूथ होता है बोन सरफेस। दो हड्डी का अगर कहीं पर ज्वाइंट है, ये एक बोन है और ये एक बोन है, यहाँ पर का जो ज्वाइंट है तो यहाँ पे जो है इसको स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, कौन, कार्टिलेज, ये कार्टिलेज, ठीक है। तो कार्टिलेज में हम लोग देखा, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी। बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये जो है, ये सपोर्ट बोन क्या करता है, ये दोनों डिफरेंस है बोन और कार्टिलेज में। कार्टिलेज क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। बोन क्या प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, मतलब आकार प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी। स्केलेटल को हिंदी में क्या, स्केलेटन को क्या बोलते हैं हिंदी में, कंकाल तंत्र। ये हमारे बॉडी को क्या देता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, ये एक फ्रेमवर्क, है ना। जैसे फैक्ट्री में कोई मॉडल, कोई भी आइटम जब तैयार होता है तो उसको किस में डाला जाता है, हाँ, मशीन होता है, उस उसका शेप का मशीन होता है, जिसको बोलते हैं ये आकार प्रोवाइड करता है। तो उसी तरीके से हमारे बॉडी को स्केलेटर क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है ना, फ्रेमवर्क, है ना। उसको वही जो मशीन में कोई भी आइटम बनता है तो उसका फ्रेमवर्क होता है, फ्रेम होता है, उसी फ्रेम के आकार से वो चीज़, वो जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है, फ्रेम, उसको बोलते हैं फ्रेम। जिस ढांचे में डालेंगे उस ढांचे का वो बन के निकलेगा। तो उसी तरीके से स्केलेटर जो है हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, आकार प्रोवाइड करता है। और स्केलेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र। इट प्रोवाइड वाइटर बोन ऑर्गन सच एज ब्रेन। ब्रेन को क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है, जिसको हम लोग स्कल बोलते हैं। तो हमारे बोन को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है, बोन। और कार्टिलेज क्या होता है, ये स्मूथनेस बोन सरफेस और ज्वाइंट पे जो है ये स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। ज्वाइंट पे क्या करता है, ये स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। बोन, जहाँ पे दो बोन आकर के आपस में जो फिक्स हो रहा है, मिल रहा है, ज्वाइंट कर रहा है, फिक्स नहीं यहाँ पे बोलेंगे, ज्वाइंट हो रहा है, जो बोन्स आकर के आपस में ज्वाइंट हो रहा है, इसके बीच में जो ये जो सटना, बीच में क्या होता है, यहाँ पे कार्टिलेज होता है, ठीक है, स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए, है ना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका फंक्शन, बोन ऑन कार्टिलेज का। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हम लोग फर्दर टॉपिक। ठीक है, अब हम लोग एल्यूलर टिश्यू के बारे में जानकारी लेते हैं, है ना। एल्यूलर टिश्यू, तो एल्यूलर टिश्यू है क्या, तो आइए देखते हैं हम लोग। फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ये कहाँ पे पाया जाता है, स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, अराउंड ब्लड वेजल्स एंड नर्व, है ना। एंड इन द बोन मैरो। और कहाँ का पाया जाता है, ये किसके बीच में पाया जाता है, स्किन्स और मसल के बीच में। स्किन, है ना, स्किन चमड़ा, और मसल्स के बीच में ये पाया जाता है। और किसके आसपास रहता है, ये ब्लड वेजल्स के आसपास रहता है, ठीक है। और बोन मैरो के, किसके आसपास रहता है, ब्लड वेजल्स और बोन मैरो। इट फिल्स द स्पेस बिटवीन डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन। और ये जो है खाली जगह को भरने का काम करता है। कहीं पर भी खाली जगह है वहाँ पे एल्यूलर टिश्यू है, जहाँ पर भी खाली जगह है वहाँ पे क्या समझेंगे हम लोग, एल्यूलर टिश्यू है। जैसे एयर, कहीं पर भी ए से एयर, ए से एल्यूलर टिश्यू।
एल्यूलर टिश्यू का मतलब है खाली जगह भरना, कहीं पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हम हाथ ऐसे कर रहे हैं तो ये खाली है ना, ये क्या खाली है, लेकिन यहाँ पे खाली नहीं है, यहाँ पे एयर फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? एयर फ्लो कर रहा है, एयर है यहाँ पे सब जगह, ठीक है। उसी तरीके से जहाँ पे खाली रहेगा वहाँ पे एल्यूलर टिश्यू होगा, ठीक है। तो इट फील्स द स्पेस बिटवीन डिफरेंट टिश्यू, दो टिश्यू के जो बीच का जो स्पेस होता है ना, ये उसको भरने का काम करता है ना, ये कह रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पैकेजिंग टिश्यू, है ना। किसी भी चीज़ को हम लोग पैक करने के लिए पैकेजिंग आइटम का यूज़ करते हैं, गिफ्ट देने के लिए किसी को। तो उसी तरीके से दो टिश्यू के बीच का जो खाली जगह होता है ना, फ्री स्पेस होता है ना, इसको वो भरने का काम करता है कौन? एल्यूलर टिश्यू, ठीक है। और दूसरा काम क्या है इसका? इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू को रिपेयर करने में भी मदद करता है ना। ये मैकेनिक भी है, थोक बजा के, है ना। मैकेनिक का काम क्या है कि ख़राब चीज़ को ठीक करने का काम करता है। बाइक ख़राब हो गई तो को ठीक करेगा बाइक का मैकेनिक, कार ख़राब हो जाएगी कार का मैकेनिक ठीक करेगा। उसी तरीके से सेल में कोई भी खराबी आएगा तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करेगा? एल्यूलर टिश्यू करेगा। इट हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस एंड टॉक्सिस। और ये किसके खिलाफ लड़ाई करता है? कि हमारे बॉडी में कोई अगर बाहर का कोई भी केमिकल्स या बाहर का कोई भी जर्म्स हमारे बॉडी में जो इंटर कर जाता है, उससे ये लड़ने का काम करता है ना, टॉक्सिस। तो एक तरीके से ये आर्मी का भी काम करता है, बॉडी में कोई भी एनिमी ना घुस जाए, इसको क्या करता है? उससे लड़ने में मदद करता है कौन? एल्यूलर टिश्यू। इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस एंड टॉक्सिस। कोई भी जहरीला सब्सटेंस या कोई भी आपका जर्म्स, है ना, जो भी आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता हो, जो नुकसान पहुंचाए उसको, वो अगर आपके बॉडी में इंटर करके आपके स्किन के रास्ते अगर आपके बॉडी में इंटर कर रहा है तो उसको भी क्या करेगा? ये उससे लड़ाई करेगा और उसको मार गिराएगा, है ना। ये फाइटिंग करने का भी काम करता है, फाइटिंग अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस एंड टॉक्सिस, कौन? एल्यूलर टिश्यू। तो ये ओवरऑल क्या है? ये एक आर्मी है ना, प्राउड टू बी एन इंडियन आर्मी। तो ये आर्मी है, ठीक है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। एडिपोज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ओवर एंड राउंड एडिपोज टिश्यू। ओवर और राउंड, ओवर अंडे के शेप को बोलते हैं, है ना। राउंड इस तरीके का इसका शेप होता है सेल का, इसके सेल का जो शेप होता है इस तरीके का शेप होता है, इस तरीके, यहाँ पे इस तरीके का इसका शेप होता है, ठीक है, सेल का। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट्स। इसको अभी हम लोग फिगर के मदद से भी बना करके अभी हम लोग देखेंगे एडिपोसाइट्स का, ठीक है। फिल विथ फैट ग्लोब्यूल्स, और इसमें क्या भरा रहता है? फैट ग्लोब्यूल्स भरा रहता है, ठीक है। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्ट इनटू फैट। ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स होता है ये किस में कन्वर्ट कर जाता है? फैट में, स्टोर इन द टिश्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं कि हम लोगों को अपने काम के अकॉर्डिंग अपना डाइट लेना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ सर? कि अपने काम के अकॉर्डिंग अपना डाइट लेना चाहिए। जैसे कोई बहुत हार्ड वर्क कर रहा है ना, और कोई स्मार्ट वर्क कर रहा है, तो दोनों में फ़र्क है। हार्ड वर्क जो कर रहा है तो उसको जो है डाइट भी हेवी अमाउंट में लेना चाहिए, लार्ज अमाउंट में डाइट लेना चाहिए, है ना, थोड़ा हेवी लेना चाहिए डाइट, ठीक है। और जो स्मार्ट वर्क कर रहा है उसको डाइट थोड़ा कम लेना चाहिए। स्मार्ट वर्क मतलब कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लिखने पढ़ने वाला काम कर रहे हैं, है ना, हाँ, जो ब्रेन फीडिंग वाला जो काम है वो कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को डाइट का भी अमाउंट क्या करना चाहिए? कम लेना चाहिए, है ना, लो डाइट अमाउंट लेना चाहिए। और जो हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसमें डाइट का अमाउंट जो है वो ज़्यादा लेना चाहिए, मोर लेना चाहिए। तो इससे होता क्या है कि एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये इसका अगर यूज़ नहीं हुआ, है ना, जितना हमने फूड लिया तो जितना कैलोरीज हमने गेन किया उतना बर्न हो गया, ठीक है। जितना कैलोरीज हमने गेन किया उतना बर्न हो गया, तो ये फैट स्टोर नहीं होगा। फैट स्टोर तब होता है जब हमने कैलोरीज ज़्यादा ले लिया और वो बर्न नहीं हो पाया, तो उससे क्या होता है? फैट स्टोर हो जाता है। तो कन्वर्ट इनटू फैट एंड स्टोर इन द टिश्यू। तो ये जो फैट है, ये फैट कहाँ चला जाएगा? टिश्यू में जाकर के ये स्टोर हो जाएगा, ये जम जाएगा, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में जाकर के ये फैट क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो एडिपोज टिश्यू इज अबेंडेंट बिलो द स्किन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। और ये एडिपोज टिश्यू जो होता है ये कहाँ होता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। अबेंडेंट मतलब लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट
में पाया जाता है, उसी को हम लोग एबेंडेंट कहते हैं। ठीक है, बिलो द स्किन ये कहाँ पाया जाता है? स्किन के नीचे, बिलो द स्किन, ये हमारे स्किन है, इसके नीचे ये पाया जाता है एडिपो टिश्यू। ठीक है, एंड बिटवीन किसके? तो बिलो द स्किन, स्किन के बिलो नीचे, और बिटवीन किसे? स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में, है ना, स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में ये पाया जाता है। किसके आसपास? अराउंड है किडनी, किडनी के आसपास पाया जाता है ना। एडिपोज टिश्यू जो है स्किन के बिलो, स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन के पास पाया जाता है, बिटवीन बीच में, है ना। क्या बोल रहा है? बहुत सारे अमाउंट में पाया जाता है बिलो द स्किन, स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन और स्किन के बीच में। एग्जाम्पल कहाँ पर ये पाया जाता है? किसके अराउंड पाया जाता है? किडनी के अराउंड पाया जाता है। क्या मेरा? एडिपोज टिश्यू। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं, किसका फिगर देखते हैं हम लोग, एडिपोसाइट्स का, सेल का, है ना। एडिपोसाइट सेल जो है उसका हम लोग फिगर अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो अब जो हम लोग फिगर देख रहे हैं ये एडिपोसाइट्स के सेल का फिगर है। किसका है? एडिपोसाइट्स के सेल का ये फिगर देख रहे हैं हम। अभी जो हम लोग फिगर देख रहे हैं एडिपोसाइट के सेल का ये फिगर। ठीक है, ये जो मेरा रेड रेड दिख रहा है ना, ये जो रेड जो दिख रहा है ये सब एडिपोसाइट्स है। क्या ये सब? एडिपोसाइट्स है। और इसी एडिपोसाइट को जब हम लोग जूम करते हैं, है ना, इसी एडिपोसाइट को जब हम लोग जूम करते हैं तो आइए हम लोग इधर देखते हैं, इसलिए हम लोग इस तरीके से समझाया यहाँ पे। तो ये मेरा एडिपोसाइट का क्या है? सेल है, इसका ये सेल है। तो सेल के साइड में ये जो दिख रहा है ये मेरा क्या है? न्यूक्लियस है। और यहाँ पे एक और ऐसे बाउंड्री किया हुआ है सेल का, तो इसी में क्या है? मेरा फैट ग्लोब्यूल है, और फैट ग्लोब्यूल में ही मेरा फैट जा करके स्टोर होता है। तो ये मेरा पूरा जो है एडिपोसाइट का क्या है? ये मेरा सेल है। एडिपोसाइट का ये पूरा क्या है? सेल है। और सेल में कहाँ पे फैट ग्लोब्यूल स्टोर होता है वो सब भी मैंने देखा, इसी को हमने जूम करके देखा एडिपोसाइट के सेल को। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारा टॉपिक जो है यहीं पे, आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है ना। क्या कीजिए हमेशा के लिए MB Academy को क्या कीजिए? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों का इज्जत कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए, और ऐसे ही MB Academy के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।